सो यू वांना बाय अ वीडियो एडिटिंग लैपटॉप बट कंफ्यूज्ड हो कि इतने सारे ऑप्शंस में से कौन सा लैपटॉप लूं, इंटेल, राइजन, मैक, किस बजट पे क्या बेस्ट रहेगा। बट डोंट वरी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बिकम अ मास्टर एट पिकिंग द बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप फॉर योर नीड। दिस इज मनीष पाठक। मैं पिछले 5 सालों से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ और पिछले 4 सालों से आई एम डूइंग फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग, और इस टाइम ड्यूरेशन में मैंने दुनिया भर के लैपटॉप ट्राई किए हैं। सो आई कैन बी दी बेस्ट गाइड टू रिकमेंड यू द राइट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप। प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, डाउन सीरीज और ब्लेंडर, कुछ भी तुम्हें चलाना है, हर बजट रेंज की बात करेंगे कि किस बजट रेंज पे तुम्हें बेस्ट लैपटॉप मिलेगा अपनी नीड के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक राइट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप को किन पैरामीटर्स के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है। ये पैरामीटर्स जब तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे तो तुम अभी और बाद में भी कभी भी अपने लिए एक बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप सेलेक्ट कर पाओगे। उसके बाद मैं तुम्हें अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन बताऊंगा हर बजट रेंज के लिए कि अभी के टाइम पे कौन सा लैपटॉप लेना हर पर्टिकुलर बजट रेंज में बेस्ट रहने वाला है। ऑल्सो बहुत सारे ब्रांड्स के बीच में आई टेल यू दी बेस्ट ब्रांड यू शुड गो विथ अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा लैपटॉप लॉन्ग टर्म तक बढ़िया चले। सो स्टार्टिंग विथ हाउ टू एक्चुअली सिलेक्ट अ राइट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप। देखो, इसके लिए तुम्हें बस कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। नंबर 1 इज योर सीपीयू। इंटेल, राइजन, ये दो वर्ड तुमने शायद सुने ही होंगे। ये दोनों मैन्युफैक्चरर हैं जो कि सीपीयू को बनाते हैं। अब कंप्यूटर में सीपीयू एक्चुअल में होता क्या है ये तो शायद बताने की जरूरत नहीं है, स्कूल में सबने ही पढ़ा होता है। बट वीडियो एडिटिंग जब तुम कर रहे होते हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो तुम्हारे लैपटॉप का होने वाला है, इट इज योर सीपीयू ओनली। जब तुम्हारा सीपीयू अच्छा होगा तभी तुम्हारी वीडियो एडिटिंग अच्छी हो पाएगी। चाहे फिर भले ही तुम ग्राफिक कार्ड अच्छा ले लो, रैम अच्छी बढ़ा लो, बट सीपीयू अच्छा नहीं है तो कोई फायदा नहीं होने वाला। और एक अच्छा सीपीयू सिलेक्ट करते वक्त तुम्हें ध्यान रखना है एच, एचएस और एचएक्स, इन 3 चीज़ों का। देखो, जब तुम इंटेल सीरीज का सीपीयू देखोगे ना तो तुम्हें यहाँ पे एच और एचएक्स मेंशन दिखेगा। जब राइजन सीरीज का लोगे तो वहाँ पे एच और एचएस मेंशन दिखेगा। कभी भी तुम्हें वीडियो एडिटिंग के लिए यू सीरीज वाले प्रोसेसर्स को नहीं पकड़ना है, प्रोसेसर यानी सीपीयू ही। इंटेल में एच सीरीज के प्रोसेसर होते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं, और एचएक्स सीरीज के प्रोसेसर होते हैं जो कि एच सीरीज वाले से भी बेटर परफॉर्म करते हैं। और राइजन में एच सीरीज के प्रोसेसर तो अच्छा परफॉर्म करते ही हैं, बट एचएस सीरीज के प्रोसेसर होते हैं जो एच से भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। बट एचएक्स और एचएस ये दोनों थोड़ा सा महंगे आते हैं। किस प्राइस रेंज पे आते हैं अभी वीडियो में आगे पता चल जाएगा। अब इंटेल वर्सेस राइजन में तुम्हें अपने लिए कौन सा प्रोसेसर सिलेक्ट करना है, इट डिपेंड्स अपॉन कि किस प्राइस पॉइंट पे तुम्हें कौन सा प्रोसेसर अवेलेबल हो रहा है। सिलेक्ट करने के जो पैरामीटर्स हैं उसमें पहला है सिंगल कोर परफॉर्मेंस एंड अगला है मल्टी कोर परफॉर्मेंस। कभी भी तुम्हें वीडियो एडिटिंग करते वक्त वो सीपीयू को चूज करना है जिसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जब तुम एडिटिंग कर रहे होगे, अपनी टाइमलाइन में अपनी वीडियो को प्ले कर रहे होगे, टाइमलाइन का मतलब होता है जब अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर तुम वीडियो को चलाते हो, तो वहाँ पे जितनी बेटर तुम्हारी सिंगल कोर परफॉर्मेंस होगी उतना स्मूदर प्रीव्यू तुम्हें मिल रहा होगा। सिंगल कोर परफॉर्मेंस बेकार होगी तो एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगली चीज आती है मल्टी कोर परफॉर्मेंस। मल्टी कोर परफॉर्मेंस काम आती है जब हम वीडियो को रेंडर कर रहे होते हैं। जब हमने अपनी एडिटिंग पूरी कंप्लीट कर दी है, उसके बाद जब वीडियो रेंडर होती है तो वहाँ पे मल्टी कोर परफॉर्मेंस काम आती है। अब कभी भी अगर तुम्हें एक ही प्राइस पॉइंट पे 2 सीपीयू मिल रहे हैं, एक सीपीयू है जिसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज्यादा है, मल्टी कोर थोड़ी सी कम है, अगला है जिसकी सिंगल कोर कम है बट मल्टी कोर ज्यादा है, ऑलवेज चूज द सिंगल कोर वन। क्यों? क्योंकि तुम्हें एडिटिंग करते वक्त अच्छा वर्क फ्लो चाहिए। रेंडर होते वक्त तो वैसे भी लोग वीडियो को छोड़ देते हैं, 10-15 मिनट लगते हैं रेंडर होने में, उस टाइम पे तुम थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। सो ये तो था सीपीयू के बारे में। अब बारी आती है जीपीयू की, विच इज द ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड जनरली 40 to 50 की बजट रेंज पे तुम्हें 4 GB का ग्राफिक कार्ड मिलेगा। 50 to 60 के बजट रेंज पे भी 4 GB का ही ग्राफिक कार्ड मिलता है। रेयर सिनारियो होगा जहां पे तुम्हें 6 GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा। बट वीडियो एडिटिंग में मेजरली इन सिलेक्टिंग द राइट ग्राफिक कार्ड इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक कार्ड एंड प्रोसेसर। कभी भी तुम्हें ऐसा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट नहीं करना है जहां पे ग्राफिक कार्ड तो बहुत पावरफुल है, 6 GB का ग्राफिक कार्ड है, बट प्रोसेसर किसी पुरानी जनरेशन का हो रहा है। क्योंकि होता क्या है ना, सीपीयू तुम्हारी कार के इंजन जैसा है और ग्राफिक कार्ड कार के टायर्स हैं। जब तुम्हारा इंजन पावरफुल होगा तो पहिए तेज घूमेंगे। पहिए तुम्हारे बहुत पावरफुल हैं बट कार का इंजन ही दमदार नहीं है, तो वो पावरफुल पहिए किसी काम के नहीं है। सो कभी भी ऐसा लैपटॉप हमें सिलेक्ट नहीं करना है जिसका ग्राफिक कार्ड बहुत पावरफुल है बट सीपीयू उतना दमदार नहीं है। देन कम्स अनदर फैक्टर विच इज रैम। रैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें इंश्योर करना है कि एटलीस्ट 16 GB रैम तो हमारे लैपटॉप में हो। अगर लो बजट रेंज पे हो 8 GB रैम मिल रही है तो उसे एक्सटेंड करा लेना। 2,000 रुपए की 8 GB की रैम की स्टिक आ जाती है, उसे एक्सटेंड करके 16 GB कर लेना। मेक श्योर कि एटलीस्ट 16 GB रैम तुम्हारे सिस्टम में रहे। देन द नेक्स्ट थिंग इज कलर एक्यूरेसी। आजकल मिड रेंज से ही काफी सारे ऐसे लैपटॉप आने लगे हैं जिसमें 100% sRGB वाली डिस्प्ले रहती है। 100% sRGB का मतलब है कि कलर्स उसमें एकदम एक्यूरेट दिखेंगे। सो डिस्प्ले का भी हमें एक फैक्टर कंसिडर करना है कि हमारे पास एक अच्छी कलर एक्यूरेट डिस्प्ले हमें मिले। बट एक बात मैं तुम्हें बताऊं तो लैपटॉप्स में जनरली जो डिस्प्ले आती है, भले ही ब्रांड मेंशन करे इट्स 100% sRGB, बट स्टिल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन 90% ऑफ द केसेस वो डिस्प्ले उतनी बढ़िया तरीके से कलर कैलिब्रेटेड नहीं रहती। मैंने 1 लाख तक के विंडोज लैपटॉप भी यूज किए हुए हैं जिनमें कलर एक्यूरेसी 100% मेंशन रहती है, बट वो एक्चुअल में उतनी अच्छी नहीं होती। कलर एक्यूरेसी के मामले में मैक में बहुत अच्छी डिस्प्ले रहती है। अगर तुम हार्डकोर वीडियो एडिटर बन जाओ तो इवेंचुअली 1-2 साल बाद यू कैन कंसिडर बाइंग एन एक्सटर्नल मॉनिटर। बट हाँ, ऑलवेज इट्स बेटर टू हैव अ
100% sRGB लैपटॉप डिस्प्ले, भले ही वो एकदम एक्यूरेट ना हो, बट स्टिल एक डिस्प्ले जो 100% sRGB मेंशन ही नहीं कर रही, अगली है जो कि मेंशन कर रही है। सो मेंशन करने वाली किसी भी प्राइस पॉइंट पे बेटर रिजल्ट ही प्रोड्यूस करके देगी। एंड नाउ द फाइनल एस्पेक्ट इज कूलिंग। देखो आजकल बहुत सारे थिन एंड लाइट गेमिंग लैपटॉप आ गए हैं, क्रिएटर सीरीज लैपटॉप आ गए हैं जो कि अगेन थिन एंड लाइट गेमिंग लैपटॉप होते हैं। यू डोंट हैव टू बाई दोज लैपटॉप्स। क्यों? क्योंकि उन लैपटॉप के अंदर कूलिंग उतनी अच्छी नहीं होती, ग्राफिक कार्ड भी जो होता है उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया होता है। सेम प्राइस पॉइंट पे यू हैव टू ऑलवेज बाई द लैपटॉप जिसमें कूलिंग अच्छी हो। कूलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर लैपटॉप। वीडियो के एंड में तुम्हें एक टिप बताऊंगा कि किस तरीके से तुम्हें अपने लैपटॉप को बढ़िया तरीके से ठंडा रखना है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा लैपटॉप लॉन्ग टर्म परफॉर्म करे, 3 से 5 साल तुम्हारा लैपटॉप बढ़िया से चले, देन यू हैव टू इंश्योर कि उसमें कूलिंग अच्छी हो। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द बेस्ट लैपटॉप्स यू कैन बाई ड्यूरिंग दिस टाइम। मैं हर बजट रेंज पे तुम्हें वही लैपटॉप बताऊंगा जो पर्सनली मैं खुद बाई करता अगर मेरा बजट उस पर्टिकुलर बजट रेंज पे आ रहा होता। एंड मैं तुम्हें अपना एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2 ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके लैपटॉप हमेशा बेस्ट परफॉर्म करते हैं, उनकी लॉन्ग टर्म लाइफ बहुत अच्छी होती है। तुम जब इतने पैसे एक लैपटॉप पे खर्च करोगे, तुम हमेशा चाहोगे कि तुम्हारा लैपटॉप लंबे टाइम तक बढ़िया चले। तो उसमें 2 ब्रांड्स हैं जिनके लैपटॉप लॉन्ग टर्म तक बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। द ब्रांड्स आर लिनोवो एंड आसूस। इसको कुछ लोग आसूस बोलते हैं, एसस बोलते हैं, जो भी है। और हाँ, किसी भी ब्रांड ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं ये वीडियो बनाने के लिए, मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस तुम्हें बता रहा हूँ। सो किसी भी प्राइस रेंज पे जहाँ पे तुम्हें इन 2 ब्रांड्स के लैपटॉप दिख रहे हैं एक सेम प्राइस पॉइंट पे सेम फीचर्स के साथ, ऑलवेज गो विद दीज 2 ब्रांड्स ओनली। हाँ, अगर किसी बजट रेंज पे ऐसा हो रहा है कि इन 2 ब्रांड्स के लैपटॉप वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है और अगला कोई ब्रांड है, उस लैपटॉप की रेटिंग भी अच्छी खासी है, देन यू कैन बाई दैट लैपटॉप टू। नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट बजट रेंज विच इज 40 to 50 के। यहाँ पे जो अवेलेबल लैपटॉप्स हैं, फर्स्ट इज HP Victus गेमिंग लैपटॉप AMD Ryzen 5 5600H, AMD 4GB Radeon RX 6500M ग्राफिक्स, 8GB DDR4 रैम आपको मिल जाएगी, 512GB SSD है। ये लैपटॉप आपको अराउंड 47K पे मिल जाएगा। पहले सारे लैपटॉप के नाम बता देता हूँ, देन आई विल टेल यू द बेस्ट विच इज अवेलेबल इन दिस रेंज। Another is Asus TUF Gaming F15 i5 11 Gen 11 260H प्रोसेसर है, 8GB ग्राफिक कार्ड है, 512GB SSD है और NVIDIA GeForce RTX 2050 ग्राफिक कार्ड है। ये लैपटॉप आपको अराउंड 48K पे मिल जाएगा। एंड देन फाइनल इज Lenovo IdeaPad Gaming 3 i5 11 Gen। यहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा सा अलग है, 11320H है, 8GB रैम है, 512GB SSD है और ग्राफिक कार्ड सेम है RTX 2050। एंड देन ये लैपटॉप आपको 50K पे मिल जाएगा, कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो और सस्ता पड़ेगा। इन तीनों में जो बेस्ट लैपटॉप है इट इज Asus TUF Gaming F15। क्यों है लैपटॉप बेस्ट? देखो सबसे पहली बात जो यहाँ पे प्रोसेसर है 11260H, ये प्रोसेसर Lenovo IdeaPad में जो प्रोसेसर मिल रहा है 11320H उससे ज्यादा कोर्स के साथ आता है। और i5 11260H जो ये प्रोसेसर है इसकी Ryzen 5 5600H से भी बेटर परफॉर्मेंस है। एंड ऑल्सो द ग्राफिक कार्ड AMD 4GB Radeon RX 650 ये जो ग्राफिक कार्ड है इससे बेटर ग्राफिक कार्ड GeForce RTX 2050 है। इसीलिए Asus TUF Gaming A15 इज दी बेस्ट लैपटॉप विच यू कैन बाई इन 40 to 50K की बजट रेंज। मैं अगर इस बजट रेंज पे लैपटॉप लेता तो आंख बंद करके मैं इस लैपटॉप को पिकअप कर लेता। बस वीडियो एडिटिंग करने के लिए मैं इस लैपटॉप पे 8GB रैम को और इंक्रीज कर देता, और जो कि ये लेवल एंट्री लेवल लैपटॉप है, इस पे प्रीमियर प्रो तुम अच्छा खासा चला सकते हो। जैसी वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ ऐसी वीडियोस इसमें अच्छी खासी एडिट हो जाती हैं। आफ्टर इफेक्ट भी तुम इस लैपटॉप पे चला सकते हो, इतने लेवल का तुम चला लोगे कि तुम सीख के क्लाइंट वर्क करने लग जाओगे, पैसे कमाने लग जाओगे। लैग होगा सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी आफ्टर इफेक्ट्स में, बट हाँ ये है कि काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा। DaVinci Resolve भी इन स्पेक्स के साथ चल जाएगा। 4K एडिटिंग में दिक्कत आएगी, 4K एडिटिंग तुम कहीं पे भी करोगे तो दिक्कत आएगी इसमें। प्रॉक्सीज बना के वीडियो एडिटिंग हो जाएगी। अगर तुम्हारा बजट रेंज 40 to 50K पे, तो दिल छोटा मत करना कि यार उतना अच्छा लैपटॉप नहीं ले पा रहा हूँ। जो लैपटॉप तुम्हें इस बजट रेंज पे मिल रहा है ये इस लेवल का लैपटॉप है कि तुम आराम से इसमें क्लाइंट वर्क कर सकते हो, आराम से अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। और जब अच्छे खासे पैसे बना लो देन यू कैन ऑलवेज अपग्रेड इन फ्यूचर, जहाँ पे तुम 4K वीडियो एडिटिंग भी कर पाओ। और वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो 4K वीडियो एडिटिंग तो बिना प्रॉक्सी के 80 to 90K की बजट रेंज में भी नहीं होती है। सो जो लैपटॉप तुम्हें इस रेंज पे मिलेगा अपने काम के लिए, इट विल परफॉर्म ऑसम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बजट रेंज विच इज 50 to 60K। अब यहाँ पे जो लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, फर्स्ट इज MSI Thin 15 i5 13 Gen इसमें प्रोसेसर है, 16GB रैम है, 512GB SSD है, RTX 3050 4GB का ग्राफिक कार्ड है। सेल प्राइस इसकी जो रहेगी अराउंड 54K पे रहेगी, और ऑब्वियसली बात है कार्ड डिस्काउंट पे थोड़ा सा और सस्ता पड़ेगा। द नेक्स्ट लैपटॉप इज Acer Nitro 5 Ryzen 5 6600H हेक्सा कोर प्रोसेसर है, RTX 3050 6GB वेरिएंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी 16GB रैम है, 512GB SSD है। ये लैपटॉप आपको अराउंड 57K पे मिल जाएगा। द नेक्स्ट लैपटॉप इज Asus VivoBook 16X i5 13 Gen प्रोसेसर है, 3050 ग्राफिक कार्ड है, 4GB वाला। ये लैपटॉप आपको अराउंड 60K पे मिल जाएगा। इस लैपटॉप की जो सेल प्राइस दिखा रहे हैं इट इज अराउंड 61K। एंड फाइनली हमारे पास है Asus TUF Gaming A15 Ryzen 7 7435HS RTX 3040 4GB 16GB रैम, 512GB SSD। इस लैपटॉप की सेल प्राइस अराउंड 62
62K पे, कार्ड डिस्काउंट लगाओगे लगभग 60K का ही पड़ जाएगा। नाउ इन चारों में प्राइस को जस्टिफाई करने वाला जो बेस्ट लैपटॉप है इट इज एसर नाइट्रो 5। एसर के पहले जो लैपटॉप्स आते थे उनकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी, बट अब इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है। एंड क्यों ये लैपटॉप इस प्राइस पॉइंट में सबसे बेस्ट निकल करके आ रहा है, द रीजन इज इसमें CPU और ग्राफिक कार्ड का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। यहाँ पे Ryzen 5 6600H हेक्सा-कोर प्रोसेसर प्रेजेंट है अलॉन्ग विथ RTX 3050 जो कि 6GB वाला वर्जन है। अब अगर यही ग्राफिक कार्ड हमको Asus TUF Gaming A15 में मिल रहा होता, जहाँ पे हमें Ryzen 7 मिल रहा है और इसके साथ हमें RTX 3050 4GB वाला वर्जन मिल रहा है, अगर यहाँ पे हमें 6GB वाला वर्जन मिल रहा होता तो आंख बंद करके Asus TUF ले लेना था। ये लैपटॉप यहाँ पे बेस्ट था, बट यहाँ पे 4GB का जो ग्राफिक कार्ड मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इस प्राइस रेंज पे एक बॉटलनेक हो जाएगा। अच्छा प्रोसेसर है, Ryzen 7 का प्रोसेसर मिल रहा है, इससे प्रीमियर प्रो में तो फायदा होगा, बट जब आफ्टर इफेक्ट चलाओगे या DaVinci Resolve चला रहे होगे तो वहाँ पे एडिटिंग करते वक्त ग्राफिक कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 6GB का ग्राफिक कार्ड विल बी ऑलवेज बेटर देन 4GB का ग्राफिक कार्ड। एंड क्योंकि एसर नाइट्रो में CPU और ग्राफिक कार्ड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, दस दिस इज द बेस्ट लैपटॉप टू बाय इन दिस प्राइस रेंज। नाउ नेक्स्ट जो प्राइस रेंज है 60 to 70K की, यहाँ पे उतने ज्यादा ऑप्शंस प्रेजेंट नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पे है Lenovo Lock i5 12450 HX सीरीज का प्रोसेसर आपको मिलने लग जाएगा। RTX 3050 6GB ग्राफिक्स हैं और 16GB की रैम आपको मिल जाएगी, 512GB SSD है। अब इस लैपटॉप की जो एक्चुअल प्राइस रहती है अमेजॉन पे इट्स अराउंड 72K, बट इस सेल में ये लैपटॉप आपको आराम से 65K के अराउंड पे मिल जाएगा। नेक्स्ट लैपटॉप इन दिस प्राइस रेंज इज MSI Thin 15 Intel 12 Gen प्रोसेसर यहाँ पे है, i7 प्रोसेसर इसमें प्रेजेंट है, 12650H प्रोसेसर है, बट ओनली 4GB का ग्राफिक कार्ड है। RTX 3050 4GB का वर्जन यहाँ पे प्रेजेंट है। अगेन क्योंकि ये एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो इसको तो वैसे भी अवॉइड करना था, सो इस बजट रेंज पे अपने आप ही जो बेस्ट लैपटॉप निकल करके आता है इट्स Lenovo Lock 12450 HX वाला वर्जन है। HX सीरीज का प्रोसेसर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, 6GB ग्राफिक कार्ड है, इनसेन परफॉर्मेंस मिलेगी। मूविंग ऑन टू 70K to 80K वाली बजट रेंज, यहाँ पे पहला लैपटॉप है Lenovo Lock i5 13 Gen प्रोसेसर यहाँ पे मिल रहा है, 13450 HX ग्राफिक कार्ड, RTX 3050 6GB का ही है, 16GB रैम है और 512GB SSD है। इस लैपटॉप की एक्चुअल प्राइस रहती है 78K के अराउंड, बट सेल में अराउंड 73K पे मिल जाएगा। द नेक्स्ट लैपटॉप इज Lock i5 13450 HX, सेम प्रोसेसर है बट विथ RTX 4050 6GB का ग्राफिक कार्ड है, RTX 4050 वाला ग्राफिक कार्ड आपको इसमें मिलेगा। इस सेल में लैपटॉप आपको अराउंड 79K की प्राइस रेंज पे मिल जाएगा। एंड द फाइनल लैपटॉप इज Acer Nitro 5 i5 14 Gen प्रोसेसर मिल रहा है, RTX 4050 6GB वाला वर्जन मिल जाएगा, 16GB रैम है, 512GB SSD है। इन तीनों में अगर तुम्हारा बजट बहुत लिमिटेड है कि यार तुम्हारा बजट 70K पे ही लिमिटेड है, तुम थोड़ा सा पुश कर सकते हो, देन फॉर यू द बेस्ट लैपटॉप इज Lock का i5 13 Gen वर्जन जिसमें RTX 3050 वाला ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। बट अगर तुम बजट को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो तो वहाँ पे देखो एक टाई हो रहा है Acer Nitro 5 और Lock i5 में। इन दोनों में जो बढ़िया लैपटॉप है इट्स Lock i5। भले ही तुम्हें Acer Nitro 5 पे i5 14 Gen मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है वहाँ पे Lenovo Lock इज मच बेटर। एक हायर सीरीज का प्रोसेसर जो थोड़ा सा कम प्राइस रेंज पे मिल जा रहा है, इसका लॉन्ग टर्म में तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। सो इस प्राइस रेंज में द बेस्ट लैपटॉप टू गो विथ इज दिस वन ओनली, Lenovo Lock i5 13450 HX एंड RTX 4050, जो कि आपको अराउंड 79K पे मिल जाएगा। बट अगर बजट इतना नहीं है देन यू कैन ऑल्सो बाई द RTX 3050 वर्जन, वो भी बढ़िया लैपटॉप है। बजट को अगर थोड़ा सा पुश कर सकते हो तो अगले लैपटॉप का बस ये फायदा है कि उसमें एक नए जनरेशन का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा जो कि थोड़ा बहुत बेटर होता ही है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट बजट रेंज विच इज 80 to 90K। अब इस बजट रेंज पे मैकबुक एयर भी आने शुरू हो जाते हैं, बट वीडियो एडिटिंग अगर करना चाहते हो तो वो लैपटॉप्स लेना उतना फायदेमंद नहीं है, उनमें उतनी अच्छी वीडियो एडिटिंग नहीं हो पाती। मैक का जो एयर वर्जन है, जो मैकबुक प्रो वर्जन आते हैं उनमें अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग हो जाती है, बट उसके लिए बजट को और बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा, वो लगभग 1.5 लाख की रेंज पे तुम्हें मिलेंगे। सो इफ यू आर इन दिस बजट रेंज 80 to 90K और 90K to 1 लाख, स्टिक टू विंडोज ओनली। और 80 to 90K की बजट रेंज पे पहला जो लैपटॉप है इस Asus Gaming V16 14 Gen, इसमें एक नई सीरीज का प्रोसेसर हमें मिलेगा, Core 7 240H। ये भी नए प्रोसेसर लॉन्च हुए मार्केट में। RTX 4050 6GB का ग्राफिक कार्ड है, 16GB रैम है, 85K की प्राइस रेंज पे आपको ये मिल जाएगा। द नेक्स्ट इज Asus TUF Gaming F15 i7 13 260H 13 Gen का इसमें प्रोसेसर है, RTX 4050 6GB वर्जन आपको मिल जाएगा और 16GB रैम है। ये सेल पे आपको अराउंड 92K की प्राइस रेंज पे मिलेगा, बट ऑब्वियसली कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो 90K पे पड़ जाएगा। द फाइनल लैपटॉप इज Lenovo Lock Ryzen 7 7435 HS सीरीज का प्रोसेसर है जो कि ऑसम परफॉर्म करता है, एंड 4060 8GB ग्राफिक कार्ड, 24GB रैम, 512GB SSD। ऑब्वियसली पता चल गया होगा कौन सा लैपटॉप बेस्ट है इस बजट रेंज पे। 80 to 90K की बजट रेंज पे आ रहे हो, हाईली रिकमेंड कि इस लैपटॉप को ले लो। इसका जो एक्चुअल प्राइस रहता है वो 93K पे रहता है, बट सेल में आराम से आपको 90K से कम में मिल जाएगा। लैपटॉप क्यों बेस्ट है? पहली चीज है HS सीरीज का प्रोसेसर है, और जो ग्राफिक कार्ड यहाँ पे मिल रहा है वो पिछले 2 लैपटॉप से बहुत पावरफुल है। 2GB की वी रैम बहुत ज्यादा फर्क जनरेट
क्रिएट कर देती है। इसमें 8 GB का आपको ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, प्लस रैम भी यहाँ पे 24 GB की मिल रही है। 100% sRGB इसकी डिस्प्ले है ही, क्या लोगे इससे ज़्यादा। एंड नाउ वो बजट रेंज इज 90K to 1 लाख। यहाँ पे एकदम फ्लैगशिप वाले लैपटॉप आ रहे होते हैं। लेट्स सी कि इस बजट रेंज पे हमको क्या क्या मिल रहा है। फर्स्ट इज MSI Katana A17, Ryzen 9 8945HS सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है। Ryzen 9 सीरीज के प्रोसेसर अब मिलने लग जा रहे हैं। 1 TB की SSD है, अभी तक 1 TB SSD वाले लैपटॉप नहीं आए थे। स्टोरेज इसमें बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। 4050 6GB ग्राफिक कार्ड है यहाँ पे। ये लैपटॉप आपको सेल पे मिल जाएगा अराउंड 93K पे। द नेक्स्ट लैपटॉप इज Lenovo Log i7 13650HS सीरीज का प्रोसेसर है। अगेन ऑब्वियसली अब इस प्राइस रेंज पे तो H सीरीज के नहीं HX सीरीज के ही प्रोसेसर मिलेंगे। बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है इन लैपटॉप्स के बारे में बताने में, मजा सा आता है। आप में से भी कई सारे लोग होंगे जिनका प्लान नहीं होगा कि इतने बजट का लैपटॉप लेना है, बट स्टिल देखने में मजा आ रहा होगा कि हाँ इस प्राइस रेंज पे हमको क्या मिल रहा है। सो द लैपटॉप वॉज Lenovo Log i7 13650HX सीरीज का प्रोसेसर है। अगेन 24GB रैम है, इसमें 512GB ही SSD है, बट ग्राफिक कार्ड 4068GB वाला ग्राफिक कार्ड यहाँ पे मिल रहा है। 98K के अराउंड ये लैपटॉप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। द नेक्स्ट लैपटॉप इज HP Victus AMD Ryzen 9 अगेन 8945HS सीरीज का प्रोसेसर है, विच इज द पीक। अगला 8GB RTX 4060 16GB रैम है, 1 TB SSD है। और ये लैपटॉप भी एकदम Lenovo की ही प्राइस रेंज पे आ रहा है। 99K की प्राइस रेंज पे लगभग आपको ये लैपटॉप मिलेगा। द नेक्स्ट लैपटॉप इज MSI Sword 16HX। इसमें आपको i7 14700HX सीरीज का प्रोसेसर मिलेगा। दिस प्रोसेसर इज बेटर देन व्हाट यू आर गेटिंग इन Lenovo Log। वहाँ पे i7 13650HX था, यहाँ पे 14700HX सीरीज का प्रोसेसर है। ग्राफिक कार्ड RTX 4050 6GB का ही ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। 8GB होता तो मजा आ जाता, बाकी 16GB रैम है, 1 TB SSD है। ये लैपटॉप एक्जैक्टली 1 लाख की रेंज पे आएगा। कार्ड डिस्काउंट लगा के थोड़ा सा और सस्ता पड़ जाएगा। एंड द फाइनल लैपटॉप नाउ इज Asus TUF F15 i7 13620H। HX होता तो ज़्यादा बढ़िया था। RTX 4060 8GB का ग्राफिक कार्ड है, 16GB रैम है, 512GB SSD है। और ये लैपटॉप भी आपको अराउंड 1 लाख की प्राइस रेंज पे ही मिलेगा। सो अमंग दीज ऑल, इस प्राइस रेंज में जो बेस्ट लैपटॉप है इट इज़, मे बी यू आर थिंकिंग Ryzen 9 वाले जो लैपटॉप आ रहे हैं HP Victus MSI Katana वो लैपटॉप बेस्ट होंगे, बट टू टेल यू द ट्रूथ, लैपटॉप में जब i9 Ryzen 9 ये वाली सीरीज़ आती है ना, इन वाली सीरीज़ के लिए बहुत अच्छी कूलिंग चाहिए होती है और लैपटॉप में नहीं पॉसिबल होता उतनी अच्छी कूलिंग डिलीवर कर पाना। सो माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ व्हेन यू आर बाइंग अ वीडियो एडिटिंग लैपटॉप, अ गेमिंग लैपटॉप, एकदम i9 Ryzen 9 सीरीज़ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिटरली स्पीकिंग कोई फ़ायदा नहीं है। इतना जा रहे हो तो हाईली रिकमेंड कि PC बिल्ड करो। अगर मोबिलिटी चाहिए तो i7 और Ryzen 7 तक ही स्टिक करो, क्योंकि लैपटॉप में इन प्रोसेसर तक की ही बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। i9 और Ryzen 9 ट्रूली जो परफॉर्मेंस तुम्हें डिलीवर करते हैं ना, वो लैपटॉप में तुम यूटिलाइज भी नहीं कर पाओगे उतनी ज़्यादा। इससे अच्छा अपने पैसे बचाओ, i7 या Ryzen 7 सीरीज़ वाला ही लैपटॉप लो, उस लैपटॉप से पैसे कमाओ और फिर एक i9 या एक Ryzen 9 लेवल का PC बिल्ड कर लो। PC में जो परफॉर्मेंस मिलेगी इट विल बी अनमैच्ड एज कम्पेयर टू द लैपटॉप। और जब PC बिल्ड कर दोगे तो लैपटॉप तो तुम्हारे पास होगा ही, कभी अगर इधर उधर जाना होगा तो लैपटॉप लेके जा सकते हो। जब कमरे में हो तब PC को यूज़ करो, प्रोवाइडेड कि एक Ryzen 7 या i7 लैपटॉप लेके तुम अच्छे खासे पैसे बना रहे हो, यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स वीडियो एडिटिंग। सो इस प्राइस रेंज में जो बेस्ट लैपटॉप है इट इज Lenovo Log i7 13650HX 4060 8GB ग्राफिक कार्ड वाला वर्जन है, 24GB रैम है। दीज आर द बेस्ट स्पेक्स यू कैन गेट इन अ लैपटॉप। बेस्ट हम मिलेंगे, इससे ऊपर प्राइस रेंज पे जाओगे तो इससे बेस्ट भी मिलेंगे, बट वो बेस्ट उस लेवल तक यूटिलाइज ही नहीं हो पाते ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर तुम्हें गेमिंग ज़्यादा करनी होती देन यू कुड हैव इन्वेस्टेड इन अ Ryzen 9 या i9 वाला लैपटॉप, बट जहाँ बारी आती है वीडियो एडिटिंग की, तुम्हें आफ्टर इफेक्ट चलाना है या 3D एनिमेशन करना है, वहाँ पे i7 तक स्ट्रेच करना इज दी मैक्स यू शुड गो विथ, क्योंकि इससे आगे के जो प्रोसेसर आएंगे उनके लेवल की कूलिंग लैपटॉप में अचीव नहीं हो पाती उतनी अच्छी। उस लैपटॉप पे तुम 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लगाओगे, बट 3-4 साल बाद उस लैपटॉप की परफॉर्मेंस बिल्कुल डेड हो जाएगी, वो लैपटॉप बिल्कुल खत्म परफॉर्म कर रहा होगा। So, इतनी जब तुम्हें टॉप नॉच परफॉर्मेंस चाहिए, i9 Ryzen 9 वाली परफॉर्मेंस चाहिए, इट्स ऑलवेज बेटर टू बिल्ड अ PC। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें 3D एनिमेशन वगैरह नहीं करना है, तुम्हें मोशन ग्राफिक्स करने हैं, वीडियो एडिटिंग करनी है और तुम्हारा बजट रेंज 1 लाख से ऊपर का है, देन लीव विंडोज, गो फॉर मैकबुक। क्योंकि मैकबुक की जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस होती है ना वो अनमैच्ड है। मैकबुक 6-7 साल तक का भी एक नंबर परफॉर्म करेगा। विंडोज लैपटॉप 4-5 साल में बेकार हो जाते हैं, बहुत गंदी परफॉर्मेंस हो जाती है अगर तुम उसे अच्छा खासा यूज़ कर रहे हो तो। 1 लाख से ऊपर जब तुम्हारा बजट जा रहा है, इफ़ यू आर नॉट इन
इनटू गेमिंग, गो फॉर मैकबुक प्रो वर्जन्स। अगर तुम्हें गेमिंग करनी है 1 लाख से ऊपर के बजट में, देन गो फॉर विंडोज पीसी। ऐसा नहीं है कि जो 1 लाख के अंदर जो लैपटॉप आएंगे लाइक 90K to 1 लाख वाले जो आ रहे हैं, इनमें गेमिंग नहीं होती, इनमें भी एक नंबर गेमिंग होती है। बट अगर हार्ड कोर गेमिंग ही करनी है तब पीसी बिल्ड करो 1 लाख से ऊपर की बजट रेंज में। लैपटॉप में जो पैसे डालोगे उनका तुम्हें लॉन्ग टर्म में रिग्रेट ही होगा। सो आई होप कि इस वीडियो से तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि कौन सा लैपटॉप तुम्हें लेना है और कौन सा लैपटॉप तुम्हें नहीं लेना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड। बढ़िया से एडिटिंग सीखना, खूब पैसे कमाना। अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, मैंने 2021 में वीडियो एडिटिंग लैपटॉप लिया था और 1 लाख वाली बात भी इसलिए कर रहा था ना, मैंने एसर प्रीडेटर लिया था अराउंड 1,10,000 का, और उसका अभी भी इतना रिग्रेट होता है ना, क्योंकि वो लैपटॉप कुछ टाइम बाद डेड हो गया था, 2-3 साल में डेड हो गया था। तो मुझे अभी भी फील होता है कि उस टाइम पे अगर मैंने मैक लिया होता तो अभी भी मैक चल रहा होता। बट विंडोज़ लैपटॉप डेड हो जाते हैं, 4-5 साल उनकी लाइफ होती है, उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस वो नहीं देते, तो ज़्यादा पैसे खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी अगर लास्ट तक देख रहे हो तो तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। वीडियो एडिटिंग ना, लाइक अभी मैं एक लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं तुम्हें पिक करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ये लैपटॉप, ऐसा स्टफ ये लैपटॉप है, और इस लैपटॉप पे है i5 10th जनरेशन का इसमें प्रोसेसर है, 1650 इसमें ग्राफिक कार्ड है, और मेरी यूट्यूब की जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है ना, वो वीडियोस इस लैपटॉप में अच्छी खासी एडिट हो जाती हैं। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि मेरा बजट कम है और उसमें वीडियो एडिटिंग कैसी होगी कैसी नहीं होती, सो आई एम टेलिंग यू कि जो मिड रेंज लैपटॉप है उनमें भी अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग होती है। और एक और बात बताता हूँ, जो ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ही है ना, लाइक प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, ये सॉफ्टवेयर इन इटसेल्फ स्लो है। मैंने 1 लाख के लैपटॉप में भी वीडियो एडिटिंग की है और इनमें भी वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, सेम होती है लगभग। रेंडर टाइम में 1 से 2 मिनट का फ़र्क आता है। एडिटिंग के दौरान भी जब तुम मोशन ग्राफिक्स लोड करते हो या कोई चीज़ रेंडर करते हो या अपनी टाइमलाइन पे स्क्रब करते हो, थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा होता है। और इसके अलावा एक ये लैपटॉप में यूज़ करता हूँ, ये भी ऐसा स्टफ ही है। ये वाला जो वर्जन है, इट इज़ i5 11 जन वर्जन, और इसमें RTX 3050 लगा हुआ है और एक नंबर काम हो जाता है। सो किफ़ायती डिसीजन अगर लेना चाहते हो, यू नो व्हाट टू डू। इनसाइडर बात है, ये चीज़ें इंटरनेट पर कोई नहीं बताता। हर कोई बोलता है कि जितने पैसे खर्च होगे उतना अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, उतनी अच्छी वीडियो एडिटिंग होगी, बट ऐसा नहीं होता है। वीडियो एडिटिंग इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं वो खुद ही स्लो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो मोशन ग्राफिक्स प्रीमियर प्रो में होती है, जो टाइटल एनिमेशन आ रहे हैं, इनको मोशन ग्राफिक बोलते हैं। यह चाहे तुम 1 लाख रुपए के लैपटॉप में रेंडर करो या चाहे 60,000 रुपये वाले लैपटॉप में रेंडर करो, 3-4 सेकंड का फर्क होगा बस उस रेंडर की टाइमिंग में। बट हाँ, जहाँ बात आती है 3D वाला वर्क करने की, कुछ हैवी 3D इफेक्ट यूज़ करने की, आफ्टर इफेक्ट में कैमरा एनिमेशन यूज़ करने की, तब जो हायर प्राइस पॉइंट पे लैपटॉप आ रहे हैं लाइक 80-90 के 1 लाख की रेंज पे आ रहे हैं, वो वहाँ पे बेटर परफॉर्म करते हैं। बट मेरा काम उसमें नहीं है, मैं 3D एनिमेशन नहीं करता और ना ही आफ्टर इफेक्ट पे VFX वगैरह कर रहा होता हूँ। सो फॉर मी दीज आर इनफ। सो आई होप कि तुम भी अपने लिए एक वाइज डिसीजन ले पाओगे एंड यू विल बाई द बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप फॉर योरसेल्फ नाउ। इस वीडियो में बस इतना ही। सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।